तस्वीर में दुल्हन के जोड़े में दिख रही ये लड़की सेना से रिटायर सूबेदार मेजर की बेटी है और साथ ही पेशे से एक डॉक्टर भी है। बगल में दूल्हे के भेष में दिख रहा लड़का भी एक रईस रसूखदार राजनीति परिवार से ताल्लुक रखता है। मां जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है। दोनों ही परिवार बड़े ही रईस थे और तस्वीरों में दूल्हा दुल्हन बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप इनकी असली जिंदगी पर नजर डालेंगे तो ये तस्वीरें पूरी तरह से झूठी साबित हो जाएंगी। 23 मार्च 2022 को इन दोनों की शादी हुई थी। यहाँ पर लड़की के परिवार ने करीब 50 लाख रुपए का खर्च उठाया था। लेकिन शादी की पहली रात यानी सुहागरात वाली रात पर ही पति मोहम्मद ताजदार आलम जो है अपनी बीवी रूबिया से कहते हैं कि मेरी कई महिलाओं से संबंध है और मैंने और मेरे परिवार ने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है, लालच के लिए। लेकिन तेरे बाप ने 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन मात्र 15 लाख रुपए नगद दिए हैं और मैं एक दूसरी महिला से शादी करना चाहता हूं और तुझे इस घर में अब नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा परिवार जो राजनीति से जुड़ा हुआ है उसकी किस तरह से यहाँ पर मानसिकता है। वो बीवी को पहली ही रात इस तरह की धमकी देता है। इतने नहीं, आगे चलकर रूबिया जो है प्रेग्नेंट भी होती है और ये हैवान पति 2 बार पेट में पल रहे बच्चे को पेट के अंदर ही दवाई खिलाकर मार देता है। और इतनी ज्यादा गंभीर हालत हो चुकी थी रूबिया की, पेट में जहर बन चुका था, फिर उसको किसी तरह से साफ कराया था। हर टाइम हर वक्त बस पैसा पैसा पैसा, पूरी साजिश के तहत षड्यंत्र के तहत उन्होंने मुझसे शादी करी। मेरा रूप उसके लिए मुझे ताने देने लगे, मेरी पढ़ाई के पीछे मुझे ताने देने लगे कि तुम किस काम की हो, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे साथ हर बात तो मुझे ताना मारती थी और मैं अगर अपने हस्बैंड से कभी कह ही देती थी, शुरुआत में जिस लड़की की नई नई शादी हुई है मैं अपने हस्बैंड से अगर कह देती थी देखो कि ये तो अम्मी ऐसा कह रही है या फिर ये तुम्हारी बहनें ऐसे कह रही है, तो उसने कभी भी ऐसा स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए कि हाँ तुमने अम्मी ऐसा कहा या कुछ कहा। उसने डायरेक्टली मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने हर बात में हाथ उठाया, उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। कानपुर के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार मेजर मोहम्मद शकील ने अपनी डॉक्टर बेटी की प्रोफाइल ऑनलाइन शादी की जो साइट होती है वहां पर बनाई। वहां पर उनका संपर्क एक संपल के राजनीति परिवार से होता है जो एक व्यापारी भी है। यहाँ पर मोहम्मद ताजदार आलम की माता जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। अब 23 मार्च 2022 को इन दोनों की शादी हुई थी। अब क्योंकि जो ताजदार आलम का परिवार था बड़ा ही रसूखदार था, तो उन्होंने संभल में बुलाकर ही ये एक बड़े गेस्ट हाउस में शादी की थी। यहाँ पर बेटी के परिवार ने करीब 50 लाख रुपए का खर्च उठाया था और जिसमें 15 लाख रुपए नकद दिए थे। लेकिन यहाँ पर जैसे शादी हो जाती है तो मोहम्मद ताजदार आलम के परिवार बड़े ही शातिर अंदाज से जो बहू के जेवर है वो उतरवा लेते हैं। कहते हैं कि जितने भी जेवर तुम पहन के आए हो इनको उतार दो क्योंकि यहाँ पर चोरी हो जाती है। एक सुरक्षित स्थान पर इन्हें रखवा देते हैं। अब इसके बाद जब पहली रात होती है स्वागत वाली रात, तो पति ताजदार आलम अपनी बीवी रूबिया से कहता है कि मेरे कई महिलाओं से संबंध है और मैं मोहल्ला दीपसराय में रहने वाली एक महिला से शादी करना चाहता हूँ। मैंने और मेरे परिवार ने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है, लालच के चलते। तेरे बाप ने 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 15 लाख रुपए ही दिए हैं। अब तुझे मेरे घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर जो है रूबिया जो है पूरी तरह से स्तब्ध हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता आखिर ये हुआ क्या है। और अगले दिन से मोहम्मद ताजदार आलम अपनी बीवी के साथ जो है मारपीट करने लगता है। एक तरह से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। अब इसके बाद रूबिया के साथ जब लगातार मारपीट हो रही थी, रोजमर्रा का ये हाल हो चुका था, तो रूबिया ने अपने परिवार को पूरी कहानी बताई। इसके बाद रूबिया के परिवार ने कुछ लोगों को जोड़कर पंचायत बिठाई, जहां पर मोहम्मद ताजदार आलम के परिवार ने कहा कि तुमने शादी में 10 लाख रुपए नहीं दिए और जब तक 10 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बेटी को ससुराल में नौकरानी बनाकर रहेंगे, सुखी नहीं रहने देंगे। इतने नहीं, रूबिया जो है 2 बार प्रेग्नेंट भी हो जाती है और मोहम्मद ताजदार आलम जो है उसका परिवार चुपके से खाने में मिलाकर रूबिया को ऐसी दवा देता है जिसके चलते पेट में पल रहे बच्चों की जो है 2 बार पेट में ही मौत हो जाती है। यहाँ पर रूबिया ने उन बच्चों की जो है तस्वीरें शेयर की हैं जो पेट में ही उनकी मौत हो गई थी और गंभीर हालत हो चुकी थी रूबिया की, उसके पेट में जहर फैल चुका था। फिर जो है साफ सफाई करवाई थी, इसके चलते रूबिया जो है एक तरह से स्थिर हो गई थी, उनकी तबीयत ठीक हो गई थी।
अब इसके बाद जब रूबिया तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने मायके कानपुर आ गई थी। यहाँ पर एक नर्सिंग होम में उसने एक बेटी को जन्म भी दिया था। लेकिन इसके बाद जब ये सूचना रूबिया ने अपने ससुराल वालों को दी तो ससुराल में ना तो पति और ना ही कोई भी उस कानपुर में बच्ची को देखने आया जिसको रूबिया ने जन्म दिया था। यहाँ तक कि रूबिया ने बताया कि मुझे ये पता चला कि उसने एक दूसरी महिला से शादी कर ली है, उसकी तस्वीर मेरे पास है। साथ ही रूबिया ने बताया कि जब मैंने अपने पति से कहा कि तुमने दूसरी शादी क्यों की है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारे जो एक बच्ची है उसकी माँ हूँ, तुम उसके पिता हो। तो मोहम्मद ताजर ने कहा है कि शरीयत के मुताबिक मैं कई शादियां कर सकता हूं, इस तरह की जो है यहाँ पर हिदायत दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो दूसरी बीवी बनकर रहना पड़ेगा और अपने पिता से कहो कि 10 लाख रुपए लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें अपने अपने साथ रख सकता हूं। और मैं तुम्हारे बच्चों को जो पेट में पल रहे थे उनको बार बार इसलिए ही मारा था क्योंकि जो भी मेरे बच्चे हैं। अब यहाँ पर रूबे ने कहा है कि जो जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके पिता भी तुम ही हो, वो भी तुम्हारी बच्ची है। तो यहाँ पर मोहम्मद ताजर आलम का कहना था कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो दूसरी बीवी बनकर ही रहना पड़ेगा, मैंने जो है दूसरी शादी कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की जो है मानसिकता थी, जहाँ पर पढ़े लिखे परिवार जो एक राजनीति से जुड़ा हुआ है उसकी इस तरह की सोच हो सकती है, बहुत ही जो है चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले में जो है महिला रूबिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जो संभल का ये परिवार है राजनीति से जुड़ा हुआ है तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार आप वो सुनिए। मेरी शादी 4 साल पहले मोहम्मद ताजदार आलम जो कि संभल में है उनसे हुई थी। और मुझे मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुराल वालों ने, सबने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मेरे कि मेरा रंग, मेरा रूप, उसके लिए मुझे ताने देने लगे। मेरी पढ़ाई के पीछे मुझे ताने देने लगे कि तुम किस काम की हो, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे साथ हर बात मुझे ताना मारती थी और मैं अगर अपने हस्बैंड से कभी कह देती थी, शुरुआत में जिस लड़की की नई नई शादी हुई है मैं अपने हस्बैंड से अगर कह देती थी देखो ये तो अम्मी ऐसा कह रही है या फिर ये तुम्हारी बहनें ऐसे कह रही है, तो उसने कभी भी ऐसा स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए कि हाँ तुमने अम्मी ऐसा कहा या कुछ कहा। उसने डायरेक्टली मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने हर बात में हाथ उठाया, उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। इसमें 13 धाराएं हैं और जिसमें कुछ धाराएं बहुत गंभीर हैं और ये कमिश्नर साहब के आदेश पे ये मुकदमा दर्ज किया गया था और जिस पर कमिश्नर साहब ने कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद आज इतने दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी कड़ी कार्रवाई पुलिस ने अभी तक नहीं करी है। हर टाइम हर वक्त बस पैसा पैसा पैसा, पूरी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उन्होंने मुझसे शादी करी कि दूर की है, कुछ कर नहीं पाएगी। जब उन्होंने देखा कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ माँ बाप है, वो भी बीमार रहते हैं, कुछ भरोसा नहीं है, और अपने मुंह से ये बात कहता था मेरा हस्बैंड कि तेरे माँ बाप का क्या भरोसा। जब पानी सिर से ऊपर उतर चुका था तो रूबिया ने कानपुर के चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पर 13 धाराओं में जो है केस दर्ज कराया गया है। यहाँ पर साथी रूबिया ने अपने बहनों शोएब पर छेड़खानी करने के आरोप भी लगाए हैं। यहाँ पर रूबिया का कहना है कि 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, क्योंकि जो ताजदार आलम का परिवार है वो संभल में बड़ा ही रईसदार है, रसूखदार है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है। 1 महीना हो चुका है, मैं एक तरह से योगी जी से गुहार लगा रहे हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता जो है उनकी जो है वे भी मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं, लगातार उनकी तबीयत खराब होती रहती है। और ये खुद रूबे ने बताया है कि मोहम्मद ताजर आलम ये कहता था कि तेरा ना आगे ना पीछे कोई है, तेरे माँ बाप है, उनका भी समय आ चुका है, जब वे चले जाएंगे तो तेरा क्या होगा, तुझे अब नौकरानी बनकर मेरे घर में रहना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह की जो है मोहम्मद ताजर आलम के परिवार की सोच थी। इसके साथ ही जो है इस मामले में एडीसीपी शिवा सिंह का कहना है कि पत्नी की एप्लीकेशन पर पति और उनके परिवार वालों के खिलाफ 13 गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। मामले की जांच क्रिया आगे चल रही है और आरोप की जांच के बाद जो है आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि दिनांक 23 अप्रैल को चकेरी थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई। एक महिला द्वारा कंप्लेन दी गई जिसमें उसने अपने पति और ससुराली जनों पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं,
जिसमें कि मारपीट, धमकी देना, दहेज माँगना और उन्होंने मिसकैरेज का भी आरोप लगाया है। इसमें विवेचना अभी जारी है और सभी सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और आगे अभी ये विवेचना का विषय है। देखिए, अभी मीडिएशन का भी प्रोसेस जारी है और जैसे भी आगे इसमें बढ़ेगा, तो विवेचना के क्रम में इसमें आगे फिर आरोप पत्र या फिर एफआईआर दाखिल करी जाएगी। ये भी देखिए विवेचना का विषय है। आगे विवेचक के सामने जो भी तथ्य आएँगे, उसके हिसाब से कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। ये दिल को झकझोर देने वाला है कि जहाँ पर एक पढ़े लिखे परिवार की इस तरह की सोच सकती है। अगर शादी में 10 लाख रुपए कम पड़े तो उन्होंने बहू को जो है नौकरानी बना दिया और कहा कि जब तक 10 लाख रुपए नहीं मिल जाएंगे तब तक तुम्हें इस तरह से रहना पड़ेगा। उसके साथ मारपीट की गई और यहाँ तक कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी 2 बार जो है पेट के अंदर ही चुपके से खाने में मिलाकर दवा देकर मार दिया है। यहाँ तक कि किसी दूसरी महिला शादी कर ली और सुहागरात वाले दिन यहाँ पर पति मोहम्मद ताजदर आलम अपनी बीवी से कहता है कि मेरे कई महिला संबंध है, शारीरिक संबंध है, मैं किसी दूसरी महिला शादी करना चाहता हूँ, तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि तुम्हारे परिवार से जो है पैसा लूट सके। अब इसके बाद जो है जब ये सब कुछ रूबिया सुनती है, वो इस तरह रह चुकी है, वो एक डॉक्टर की पढ़ाई कर चुकी है और उसके ऊपर क्या कुछ बीती होगी ये रूबिया ने ऑन कैमरा बताया है रोते रोते। और यहाँ पर जब ये कुछ रूबिया अपने परिवार को बताती है तो परिवार वाले पंचायत बिठाते हैं, लेकिन पंचायत में भी मोहम्मद ताजदर आलम के परिवार का यही कहना था कि तुम्हारी बेटी को जो है नौकरानी बना के रखेंगे जब तक 10 लाख रुपए नहीं दे दोगे। इसके बाद अब जो है पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन रूबिया का कहना है कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।